ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष की से जुड़ी हुई है, जो कि इस वक्त कोर्ट में पेशी उनकी हो रही है। एनसीबी ने दोनों को किला कोर्ट में पेश किया है। फिलहाल वहां सुनवाई जारी है। कोर्ट से एनसीबी भारती के पति हर्ष की रिमांड मांगेगी। ड्रग्स केस में घंटों की छापामारी और तलाशी के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया था। सुबह उनके पति की भी गिरफ्तारी हो गई। भारती और हर्ष ने गांजा पीने की बात भी कबूल की है। पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। पंकज, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि कोर्ट में फिलहाल उनकी पेशी हुई है और दो चीजें, पहली बात तो दोनों ने इस बात को कबूल किया और दूसरी बात जो सबूत घर से ही मिला है और उसको भी कबूल किया। देखिए नवजोत, इस वक्त कोर्ट में पेशी तो हो रही है भारती सिंह की और उनके हस्बैंड हर्ष लिंबाचिया की, लेकिन कल तक जहां बात सिर्फ कंजम्पशन तक रही थी, लेकिन आज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा है कि हर्ष लिंबाचिया पे तो फाइनेंसिंग का चार्ज भी है। यानी अब देखना पड़ेगा कि अगर एनडीपीएस एक्ट के तहत 27A का चार्ज लग जाता है तो फिर मामला और गंभीर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान है और मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यहां तक कहा है कि वो एनसीबी रिमांड मांगेंगे हर्ष की। हालांकि उन्होंने इस तरफ जरूर इशारा किया है जब भारती सिंह के लिए जुडिशियल कस्टडी मांगी जा सकती है, और उसका कारण यह है कि इन दोनों ने कल ही एनसीबी के ऑफिशियल्स के सामने कबूल लिया था कि उन्होंने गांजे का कंजम्पशन किया था। कल ही हमें बता दिया गया था कि स्पेशल टिप ऑफ था, क्योंकि जब एक 21 साल के ड्रग पेडलर को एनसीबी ने पकड़ा था, उसने तमाम जानकारियां दी थी, सप्लाई चेन भी बताई थी। उसके पास से खुद कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिली थी और उसने ही भारती सिंह का और हर्ष का नाम भी लिया था। आज जब हमने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से यह पूछा क्या इस सप्लाई चेन का भी पता चला है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत एविडेंस है, एविडेंस के बारे में वो ज्यादा जानकारी नहीं देंगे, लेकिन फाइनेंसिंग का चार्ज भी हर्ष लिंबाचिया पे इस वक्त लगाया जा रहा है। कोर्ट में पेशी चल रही है, अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन से चार्जेस इन्वोक किए जाते हैं। पंकज, अगर ऐसा होता है, अगर फाइनेंसिंग का चार्ज लगता है तो सीधे सीधे हर्ष और भारती दोनों की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगे। 27A का चार्ज अगर लगेगा तो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम पिछले कई महीनों से देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती का केस क्यों नहीं था, जब 27A ऑफ द एनडीपीएस एक्ट लग जाता है, इसमें बेल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और सजा का जो प्रावधान है वो 10 साल से लेकर 20 साल तक का रिगरस इंप्रिजनमेंट है। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहां पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फाइनेंसिंग का चार्ज भी लग रहा है। क्या सप्लाई चेन पकड़ में आ गई है एनसीबी के अधिकारियों की? क्योंकि पहले से ही हम दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि यहां पर ऑफिशियल्स ने पिछले कई हफ्तों से जो छापेमारी करी है, उसके बाद 20 से ज्यादा ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जिनको अपनी हिरासत में लिया है। रोज सर्च ऑपरेशंस कराए जाते हैं, सबब इलाकों में रोज पूछताछ होती है और उसके बाद एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। सिर्फ भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष लिंबाचिया ही नहीं, एनसीबी के अधिकारियों का कहना है अभी तो कई टीवी पर्सनैलिटीज, कई बॉलीवुड पर्सनैलिटीज उनके स्कैनर्स में हैं। यानी आज जो कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, जो पेशी हो रही है, उसके बाद काफी कुछ जानकारी सामने आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो डॉसियर भी एक तैयार किया हुआ था और उसी के तहत अब धीरे धीरे पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त मुस्तफा शेख भी मौजूद है। मुस्तफा, क्या अपडेट है? फिलहाल कोर्ट में क्या चल रहा है अभी? हमारी आवाज़ सुन पा रही है। इसी कोर्ट में जो है भारती और उनके जो हस्बैंड है उन्हें प्रोड्यूस किया गया है। इस वक्त हियरिंग जो है चल रही है। किसी वक्त ये पता चल सकता है कि जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी क्या दी गई है। माना जा रहा था कि जो सरकारी वकील है उन्होंने ये कहा था कि हर्ष की कस्टडी मांगी जा सकती है। तो ये अब देखना होगा, थोड़ी दिन में पता चलेगा कि किस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है, उसमें क्या हुआ है। बिल्कुल मुस्तफा, कोर्ट की प्रोसीडिंग पर लगातार नजर आप बनाए हुए हैं। इस बीच हमारे साथ पंकज उपाध्याय भी लगातार जुड़े हैं। ऐसे में सबसे अहम ये पंकज, वो जो डॉजियर की बात आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, चाहे वो टीवी जगत से हो, चाहे वो बॉलीवुड से हो, बहुत बड़े बड़े नाम है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या जांच एनसीबी आगे कर रही है? और दूसरा सवाल जो जानना चाहेंगे, पहली बात तो अभी तक कहा जा रहा था कि कंजम्पशन, और दूसरी बात लिंक्स की भी बात हो रही थी। अगर रिमांड में लिया जाता तो फिर क्या आगे के लिंक्स जोड़ने की कोशिश रहेगी?
जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जहां तक एनसीबी अधिकारियों का कहना है, उनका कहना है कि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। उनको पता लगाना है ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं और बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है या टीवी की इंडस्ट्री है, वो तार कहां कहां तक और कितने गहरे हैं, कहां कहां फैले हुए हैं। अब भारती सिंह और टीवी जगत में आज के दिन में एक बहुत बड़ा नाम है, जानी मानी वो शख्सियत है। काफी टाइम से वो टीवी के पर्दे पर लोगों को नजर आ रही हैं। ऐसे में टीवी जगत में उनका नाम सामने आना, उनकी गिरफ्तारी होना एक बहुत बड़ी बात कहता है। एनसीबी अधिकारियों से जब हमने बात करी तो उनका कहना है ये तो शुरुआत है। वो डे वन से कहते आ रहे हैं कि उनका फोकस बॉलीवुड भी है और टीवी जगत भी है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो ड्रग कार्टेल है, ये जो नेक्सस है, न सिर्फ टीवी जगत में बल्कि बॉलीवुड में भी काफी डीप है, काफी गहरा है। इसलिए ही ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनकी पिछले कई हफ्तों से चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, 20 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स हैं इस वक्त जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में हैं, जिनसे हर रोज पूछताछ करी जा रही है, हर रोज नई जानकारियां सामने मिल रही है। जिस डॉसियर की आप बात कर रही हैं उसमें करीब 20 से ज्यादा जाने माने फिल्मी जगत की बड़ी खबर। पंकज, रोकना चाहूंगी आपको। बड़ी खबर यह है कि हर्ष लिम्बाचिया को न्यायिक हिरासत, और अब सीधा चलेंगे हमारे साथ मुस्तफा शेख। मुस्तफा, क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, जो आप कह सकती हैं कि इन दोनों को जो है जुडिशियल कस्टडी में, भारती और हर्ष को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। साथ ही साथ इन दोनों ने बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो अब कल का दिन होगा जब बेल की हियरिंग, इनकी सुनवाई होगी। लेकिन ये आप कह सकती हैं कि एक बड़ी राहत भारती और हर्ष के लिए कि उन्हें एनसीबी की हिरासत में नहीं भेजा गया है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अब है वो बाइकला वुमेन जेल में जाएंगी। और आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे। जुडिशियल कस्टडी का मतलब सीधे सीधे पंकज उपाध्याय समझाइए। जुडिशियल कस्टडी में दोनों को भेजा गया है अभी। नवजोत, ये बड़ी राहत की बात है हर्ष लिम्बाचिया के लिए। जैसा कि मुस्तफा शेख बता रहे हैं कि भारती सिंह को और हर्ष लिम्बाचिया को, दोनों को न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है अब वो एनसीबी की कस्टडी में नहीं है। यहां पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कुछ ही देर पहले कहा था कि जहां तक भारती सिंह का सवाल है, उन्होंने तो कंजम्पशन कबूला था, लेकिन जहां तक हर्ष लिम्बाचिया की बात है, उन पे फाइनेंसिंग के भी चार्ज है। और कुछ ही देर पहले मैं ये कह रहा था, अगर फाइनेंसिंग के चार्ज है, अगर सप्लाईज की बात हो रही थी तो फिर यह काफी गंभीर मामला हो सकता था। लेकिन इस वक्त शायद कोर्ट के सामने एनसीबी अपनी कड़ी दलील और एविडेंस प्रूव नहीं कर पाई है। इसी वजह से दोनों को न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त भेज दिया गया है। जैसे मुस्तफा भी बता रहे हैं, अब कल बेल के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब यहां से मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों से भी अब यहां पर सवाल किए जाएंगे कि क्या उनकी तैयारियां पूरी नहीं थी, क्या आनन फानन में ही गिरफ्तारी कर ली थी। क्योंकि दर्शकों को यह पता है, जो सीजर हुआ था सर्च ऑपरेशन के बाद, उसमें सिर्फ 86.5 ग्राम्स की ड्रग्स की बरामदगी हुई थी, कैनबिस की बरामदगी हुई थी, जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स ने भी कहा था जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है वो तो 20 किलो से ज्यादा की होती है। तो क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था? अब ये इसमें एक राजनीतिक मोड़ भी आता जा रहा है। नवजोत, नवाब मलिक ने खुद कहा था कि जो असली सप्लायर्स हैं, एनसीबी उनको टारगेट नहीं कर रही है, जो यहां पर कंजम्पशन करने वाले हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और इनकी जगह जेल में नहीं है, इनकी जगह रिहैब में है। तो इसके ऊपर राजनीति भी काफी हो रही है अब, क्योंकि यहां पर अपनी जो पोजीशन है कोर्ट के सामने शायद एनसीबी उतने पुख्ता तरीके से नहीं रख पाई है। यही कारण है कि जुडिशियल कस्टडी में दोनों को भेज दिया गया।